वही लगता है कि नागिन 5 के अपकमिंग ट्रैक में ऑडियंस को ऐसे ऐसे राज खुलते नजर आने वाले हैं जिससे शो को देखने का मजा 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना बढ़ने वाला है। और इस मजे को बढ़ाने लौट गए हैं चीलवीर यानी कि शरद मल्होत्रा। जी हाँ, शरद से जुड़ी जो लेटेस्ट खबर सामने आई है उसके मुताबिक शरद ने एक बार फिर से नागिन 5 को ज्वाइन कर लिया है और शूटिंग शुरू भी कर दी है। और अब बहुत जल्द वो एक बार फिर से वीर के रूप में बानी के साथ शो में नजर आएंगे। ऐसे में अब वीर की री एंट्री के बाद शो में कौन से 3 मेजर ट्विस्ट ऑडियंस को देखने को मिल सकते हैं, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। पहला ट्विस्ट, नकली वीर का बानी करेगी खात्मा। जी हाँ, अब ये तो सभी जानते हैं कि एक्टर धीरज धूपर ने शो को टेम्परेरी ज्वाइन किया है और बस कुछ ही एपिसोड के लिए शो में नजर आने वाले हैं। ऐसे में अब जब शरद की एक बार फिर से शूटिंग शुरू करने की खबरें सामने आ चुकी हैं, तो जाहिर तौर पर धीरज जो कि शो में नकली वीर का किरदार निभा रहे हैं, उसका भांडा भी फूटने वाला है। वैसे भी शो के लेटेस्ट प्रोमो में बानी को भी इस बात का पता चल चुका है कि सिंघानिया परिवार में जो शख्स वीर का पुराना रूप लेकर आया है वो असली वीर है ही नहीं और अब वो उसकी असलियत जानने के लिए जी जान से उसके पीछे लग जाएगी। वही खबरें तो यहाँ तक है कि आने वाले ट्रैक में बानी वीर के लिए राक्षस शकुरा जो कि वीर का रूप लेकर सिंघानिया परिवार में घुसा है उसका खात्मा करती नजर आएगी और उसे जान से मार देगी। जी हाँ, खबरों की माने तो अपकमिंग ट्रैक में ऑडियंस ये भी देखेंगी कि जय ने जिस चील को पिंजरे में कैद किया है वो असल में वीर है ही नहीं बल्कि वो तो कोई और है और वीर जय के प्लान को पूरी तरह से पलट देगा। लेकिन वो कैसे होगा, इसके लिए आपको आने वाले ट्रैक का करना होगा इंतजार। दूसरा ट्विस्ट, असली दुश्मनों का होगा पर्दाफाश। यह शो से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि बानी के हाथों राक्षस शकुरा की मौत के साथ ही बानी के सामने उसके असली दुश्मन का पर्दाफाश भी होता नजर आएगा। जी हाँ, जय की सच्चाई बानी के सामने आने वाली ही है और ये भी कि कैसे उसने शुक्ला और इच्छाधारी मोरनी यानी कि मयूरी को भी अपने प्लान का हिस्सा बना रखा है और वो बानी की शक्तियां पाने के लिए किस हद तक नीचे गिर चुका है। हालांकि बानी सच्चाई जानने के बाद टूट जरूर जाएगी, लेकिन जब उसे जय के इरादों के बारे में पता चलेगा तो ये लड़ाई चील और नागिन की नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन और नाग के बीच की सीधी जंग होगी। ऐसे में अब देखना तो ये है कि आखिर बानी के सामने जय के असली इरादों का पर्दाफाश कैसे होगा और अपने दुश्मनों के बारे में जानकर बानी क्या कदम उठाएगी। और तीसरा और आखिरी ट्विस्ट, वीर को याद आएगा सतयुग का सच। अब तक शो में दिखाया जा चुका है कि बानी और जय को उनके सतयुग के जन्म के बारे में एक एक बात का पता है, लेकिन वीर अब तक अपने अतीत से बिल्कुल ही अनजान है। शो में एक काल चक्र को भी दिखाया गया है जिसमें रेत धीरे धीरे नीचे की तरफ जाती रहती है और जैसे ही उसकी रेत खत्म हो जाएगी वीर को उसके पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाएंगी। हालांकि शुक्ला ने उस काल चक्र को जादुई ताकत से रोक दिया था, लेकिन अब वो फिर से चल पड़ा है। वही चीलों के देवता मार्कंडे भी जय के सामने इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि वीर को मारने के लिए जय के पास सिर्फ पूर्णिमा तक का ही समय है। ऐसे में खबरें हैं कि आने वाले ट्रैक में नकली वीर के खात्मे के साथ ही वीर के सामने उसके सतयुग के जन्म की एक एक बात का खुलासा होता नजर आएगा। ऐसे में अब देखना तो ये है कि वीर जब अपनी सच्चाई के बारे में जान लेगा तो उससे शो में कैसे मोड़ आएगा। इन सब के अलावा शो में नीली आंखों वाले शख्स का भी रहस्य खुलता नजर आने वाला है और सबसे बड़ी बात, आखिर उस लाल रंग के पत्थर में कौन सी शक्तियां छिपी हैं जो बानी के हाथ लगा है। वेल, कहना ही पड़ेगा कि नागिन 5 में लंबे वक्त के बाद ऐसे मजेदार ट्विस्ट, सस्पेंस और थ्रिल का तड़का लगाया गया है जो ऑडियंस लंबे अरसे से मिस कर रही थी। आप शो के अपकमिंग ट्रैक में इन तीनों ट्विस्ट को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है, बताइएगा जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में।